ये कहानी उन लोगों के लिए है जिसे दूसरे को देखकर अपना हौसला और सोच बदलता है। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो अपने घर से थोड़ा दूर बड़े बड़े पर्वत जहाँ पर थे वहाँ जाकर अपना पत्थर तोड़ने का काम करता था और उसी से अपना जीवन गुजारता था। एक दिन वो व्यक्ति ये पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मुझे कभी भी आराम नहीं मिलेगा, मुझे जीवन भर यही काम करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो अपने आप को कोसता रहा। फिर वो उसी दिन रात को घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और वो सोने के लिए गया, किंतु पूरी रात उसे यही सोच के कारण नींद ही नहीं आ रही थी कि वो पूरी रात यही सोचते रहा कि मुझे बड़ा इंसान बनना है। दूसरे दिन सुबह वो जब पत्थर तोड़ने के लिए निकला तब उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। वो उस बंगले को देखकर सोचने लगा कि ये बंगला कितना बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो कुछ देर बंगले के पास खड़ा रहा। तभी वहाँ बंगले के पास एक व्यक्ति आया और सभी ने मिलकर उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो व्यक्ति बहुत बड़ा नेता था। अब इस नेता को देखकर वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि ये बंगला बड़ा नहीं है, किंतु बड़ा तो ये नेता है जिसका सभी इतना आदर कर रहा है। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा कि मुझे अब एक अच्छी नेता बनना है। फिर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा रहा। अब वो नेता और ये पत्थर तोड़ने वाला इंसान दोनों धूप में पसीने से तरबतर हो रहा था। फिर ये ऊपर देखता है तो उसे आसमान में सूरज दिखाई देता है। आसमान में सूरज को देखकर ये पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये सूरज बहुत बड़ा है जो इतना चमककर सबको रोशनी दे रहा है। सूरज में इतनी ताकत है कि वो इस बड़े से बड़े नेता को पसीना पसीना कर देता है। अब मुझे तो सूरज बनना है। फिर वो सूरज को देख ही रहा था, तभी एक बादल आया और उसने सूरज को ढक दिया। फिर पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने तो पूरे सूरज को ढक दिया। वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति बादल को देख ही रहा था। तभी एक हवा का झोंका आता और उस हवा के झोंके ने बादल को दूर फेंक दिया। ये सब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सोचने लगा कि सबसे ज़्यादा ही ताकतवर हवा है। हवा ने तो बादल को भी उड़ा दिया, मुझे तो हवा ही बनना चाहिए। तभी इतने में वो हवा का एक झोंका एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपनी दिशा बदल दी। अब वो सोचने लगा कि सबसे अधिक बलवान ये पहाड़ ही तो होते हैं जो इतने विशाल झोंके का रास्ता बदल देता है। मुझे पहाड़ ही बनना चाहिए। उतने में ही उस पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि ये सब कैसे हो रहा है। इतने बड़े पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले एक मामूली पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति। नहीं, मुझे किसी भी हाल में पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। ये सब तो अपनी आंखों से देखा कि एक व्यक्ति पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अब वो फिर से सोचने लगता है कि मैं जो भी हूँ और जिस भी हालात में हूँ ठीक हूँ। सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, क्योंकि इस पहाड़ को मैं तोड़ रहा हूँ। हमारे पास जो होता है उसकी इज्जत नहीं करते और दूसरे के पास क्या है हमेशा वही देखते रहते हैं और दूसरे की चीज़ों पर ही नज़र डालते हैं। हम जिस भी फील्ड में है उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you for watching my video SK Story 2.0. Thank you.